नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तो दोस्तों, अभी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड देते हैं, साथ ही साथ रिटर्न्स भी देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस डाटा बता दूं, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल डाटा के हिसाब से वेदांता ऑलमोस्ट 105 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देता हुआ दिखा है 250 रुपए के शेयर पे, जो कि ऑलमोस्ट 30-35-40% तक का डिविडेंड बनता है। इनफैक्ट स्टॉक का प्राइस तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एक्चुअल, बट ऑलमोस्ट 400-330 के आसपास का था और उसके सामने 105 रुपए पर शेयर का डिविडेंड, जो कि बहुत अच्छा होता है, 33-34% का हो जाएगा ऑलमोस्ट। सेकेंड, आप हिंदुस्तान जिंक बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। तो ये कुछ स्टॉक जिन्होंने अच्छा डिविडेंड दिया है। एनएमडीसी इन्होंने भी बढ़िया दिया है। सैनोफी इंडिया ने इस बार बढ़िया डिविडेंड दिया, अपने डिविडेंड यील्ड से ज्यादा दिया है। वीएसटी इंडस्ट्रीज ने अपनी डिविडेंड यील्ड से ज्यादा का डिविडेंड दिया है। बट नॉर्मली जो ऐसे स्टॉक आपको डायरेक्टली हमेशा कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते रहते हैं, ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। अगर ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो पहले नंबर पे तो हिंदुस्तान जिंक आता है, क्योंकि ये स्टॉक आपको कंटिन्यू अच्छा डिविडेंड देने के लिए जाना जाता है और लास्ट ईयर भी 75 रुपए पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने बांटा है। और अब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो क्या हमें लेना चाहिए इस स्टॉक को? सबसे पहले तो अगर आप डिविडेंड के लिए कभी कोई स्टॉक ले रहे हैं तो आपका व्यू मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम में डिविडेंड के लिए लेंगे आप लॉस ही करेंगे। आपका अमाउंट पोर्टफोलियो में उतना नीचे आ जाएगा और उतना डिविडेंड आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो 2 रीजन है इसके पीछे। पहला तो डिविडेंड आपके पास जैसे ही 5,000 से ज्यादा का आता है उसमें 10% का टीडीएस कट जाता है। सेकंड थिंग, स्टॉक एक्स डेट वाले दिन जितना डिविडेंड देता है उससे ज्यादा गिरता है, तो हमेशा पोर्टफोलियो नुकसान में आती है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शॉर्ट टर्म में डिविडेंड को लेकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्पस में वो डिविडेंड कैलकुलेट हो के अच्छा रिटर्न बन जाते हैं एंड स्टॉक का प्राइस भी कहीं ना कहीं फ्लैट रहता है या फिर थोड़े बहुत रिटर्न दे देता है। अब हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो 26% की इसकी डिविडेंड यील्ड दिख रही है, यानी कि 26% इसने डिविडेंड ऑलमोस्ट आपको बांटा है और स्टॉक का प्राइस 8% नेगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखा है, यानी कि ऑलमोस्ट 18% के एक साल में रिटर्न है। तो मैं तो अच्छे मानूंगा, क्योंकि इस मार्केट में अगर कोई आपको 18% के रिटर्न दे रहा है दैट मीन्स बहुत अच्छे हैं। 2 साल की बात करें तो स्टॉक ने आपको फ्लैट 0.4% के रिटर्न दिए, यानी आधे परसेंट के, लेकिन 50% के डिविडेंड हो गया तो वो बहुत अच्छे रिटर्न है। 5 साल की बात करूं तो देखिए डिविडेंड यील्ड भी कंटिन्यू और नेगेटिव रिटर्न है 5% के, लेकिन वो डिविडेंड आपको बहुत अच्छा हो गया तो वो और बड़ा अमाउंट बन गया। इसीलिए आपसे कहता हूं कि लॉन्ग टर्म में ही खरीदें डिविडेंड से रिलेटेड स्टॉक। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करें तो देखिए हिंदुस्तान जिंक अगर डिविडेंड अच्छा देता रहेगा तो वेदांता भी देता रहेगा, तो इसको भी आप रडार पे रखें। रिसेंटली वेदांता की डिविडेंड काफी ऊपर हो गई है, लेकिन आगे से इतना नहीं, बट डेफिनेटली अच्छा डिविडेंड देगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में 65% ओन करता है वेदांता। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो एनएमडीसी भी बहुत अच्छे डिविडेंड प्रोवाइड करता है। अभी डीमर्जर हुआ है, लेट्स सी डीमर्जर के बाद कितना डिविडेंड देता है, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो 8.5-9% की डिविडेंड यील्ड आपके लिए एनएमडीसी का स्टॉक रखता है। बाकी की सरकारी कंपनीज मैक्सिमम बढ़िया डिविडेंड देने के लिए ही जानी जाती हैं। कोल इंडिया के बारे में बात करें तो यहां भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। कोल इंडिया का स्टॉक एक बार देख लेते हैं हम। कोल इंडिया का स्टॉक देखें तो ये आपको 13% की डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है। तो कोल इंडिया भी एक स्टॉक, ऐसा स्टॉक है जो कि बढ़िया डिविडेंड यील्ड देता है। गेल आई थिंक उतना नहीं देता, बट ओएनजीसी आई थिंक ज्यादा देता है। दोनों को एक एक करके चेक कर लेते हैं। गेल की बात करें तो ये भी 8% के डिविडेंड यील्ड के साथ आपके साथ ट्रेड कर रहा है। एंड ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ पे ये आपको 7%, तो दोनों सिमिलर है। तो ओएनजीसी एंड गेल भी आपको 7 से 8% का डिविडेंड देते हैं। स्टॉक का प्राइस भी अभी अच्छा ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से रिटर्न्स की भी उम्मीद है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो दो एक से ही स्टॉक है, आरईसी एंड पीएफसी। ये दोनों अच्छे डिविडेंड यील्ड रखते हैं स्टॉक। अब आरईसी के स्टॉक को देखते हैं हम पहले कि कैसा ट्रेड कर रहा है। तो आरईसी का स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी हाँ, अभी आरईसी का आई थिंक कोड मेरे को याद नहीं आ रहा है। आरईसी का कोड ही नहीं मिल रहा है गाइस मेरे को, चलिए लीव इट। पीएफसी का हम देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों का, पीएफसी एंड आरईसी का। पीएफसी का देखें तो लगभग 10.5% का है और आरईसी भी ऑलमोस्ट 11% के समथिंग का है। तो ये दोनों स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड के रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए तो ओआईएल भी लगभग 8% के रिटर्न्स देता है। बीपीसीएल, आईओसी एंड एचपीसीएल भी अच्छे डिविडेंड यील्ड देते हैं। इन सब में सबसे अच्छी बीपीसीएल और आईओसी की डिविडेंड यील्ड मिलेगी आपको।
वीएसटी इंडस्ट्रीज भी आपको 7 से 8% तक के रिटर्न दे देता है, गेल 9.5% के रिटर्न दे देता है। हुडको एक छोटी कंपनी है जिसने लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा रिटर्न डिविडेंड यील्ड रखी है, लगभग 10% की रही है, बट नॉर्मली भी 7 से 8% का डिविडेंड बांटता है हुडको। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। आरईसी की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे मुझे मिल गया है, लगभग 11% की डिविडेंड यील्ड रखता है ये स्टॉक आपके लिए। तो ये थे कुछ स्टॉक जो कि अच्छी डिविडेंड यील्ड रखते हैं और अच्छी डिविडेंड्स देते रहते हैं। तो लंबे समय के लिए अगर आप डिविडेंड से रिलेटेड स्टॉक लेना चाहते हैं तो इन पे जरूर ध्यान दे सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।